हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जीके से रिलेटेड टॉप 20 सवाल जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी भीमबेटका, सी बाघ, डी अमरावती। इसका सही जवाब होगा भीमबेटका। आपका अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अमरावती। अथर्ववेद। इसका सही जवाब होगा बी ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, जब एक टम्बलर के ऊपर रखा गया कार्ड उंगली से झटकाया जाता है तो उसके ऊपर रखा सिक्का टम्बलर में गिरता है। ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, सी जड़त्व का नियम, डी संवेग के संरक्षण का नियम। इसका सही जवाब होगा सी जड़त्व का नियम। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की ओर मुख किए हुए सूरजमुखी की गति कहलाती है प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म, बी घूर्णन, सी डी गति। इसका सही जवाब होगा ए प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए आइंस्टाइन, बी प्लैंक, सी न्यूटन, डी फैराडे। इसका सही जवाब होगा बी प्लैंक। आपका अगला प्रश्न है, मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या कहा गया था? सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, बी तट के किनारे नमक का निर्माण बंद कर दिया जाएगा, सी कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा। इसका सही जवाब होगा डी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं? ए उदय शंकर, बी आनंद शंकर, सी अनुष्का शंकर, डी रविशंकर। इसका सही जवाब होगा डी रविशंकर। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ है सेनानायक, बी गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, सी प्राक्कलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, डी वन अधिकारी। इसका सही जवाब होगा सी प्राक्कलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। आपका अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए टेनिस, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी निशानेबाजी। इसका सही जवाब होगा बी हॉकी। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य काल के संदर्भ में पाटीवेदक कौन थे? ए अशोक के धम्म के प्रचार के प्रभारी अधिकारी, बी कानूनों की व्याख्या के लिए अधिकारी, अशोक के दरबारी कवि, डी अधिकारी लोगों के मामलों की प्रतिवेदन करने के लिए उत्तरदायी। इसका सही जवाब होगा डी अधिकारी लोगों के मामलों की प्रतिवेदन करने के लिए उत्तरदायी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया? ए 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, बी 39वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, सी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, डी 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977। इसका सही जवाब होगा सी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। आपका अगला प्रश्न है, पहाड़ियों की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली से लगती है। ए विंध्य, बी कैलाश, शिवालिक, डी गे। इसका सही जवाब होगा ए विंध्य। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन एक निश्चित समय अवधि में देश की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। ए आर्थिक, बी रासायनिक, सी लोकतांत्रिक, चिकित्सकीय। इसका सही जवाब होगा ए आर्थिक। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है? ए प्रच्छन्न बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी, सी संरचनात्मक बेरोजगारी, डी सीमांत बेरोजगारी। इसका सही जवाब होगा ए प्रच्छन्न बेरोजगारी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? ए हिक्की का बंगाल गजेट, बी द मद्रास कुरियर, सी बॉम्बे हेराल्ड। इसका सही जवाब होगा ए हिक्की का बंगाल गजेट। आपका अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई? ए आईएमएफ और आईडीए, बी आईबीआरडी और आईएफसी, सी आईडीए और आईबीआरडी। इसका सही जवाब होगा बी आईएमएफ और आईबीआरडी।
आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? ए 1911, बी 1931, सी 1914, डी 1929। इसका सही जवाब होगा डी 1929। आपका अगला प्रश्न है, गिरमिट या मजदूर कौन है? अफ्रीका का एक गुलाम, बी बाजार में खरीदा गया एक श्रमिक, सी एक अवैतनिक मजदूर, डी एक बंधुआ मजदूर जो एक नए देश में अपने मार्ग का भुगतान करने के लिए काम कर रहा है। इसका सही जवाब होगा डी। आपका अगला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही जवाब होगा सी आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? ए 13 अप्रैल 1918, बी 13 अप्रैल 1919, सी 13 अप्रैल 1920, डी 13 अप्रैल 1921। इसका सही जवाब होगा बी 13 अप्रैल 1919। ये रहे आज के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।